नमस्कार। यह है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार, किस्सा कहानी। कहानियां जिनमें हम लिखते हैं खुद को। मैं हूं डॉक्टर सुनीता थत्ते और आपको सुना रही हूं अपनी स्वरचित कहानी पुण्यात्मा। माघ महीने की कड़कड़ाती सर्दी में मैं और मेरा जिगरी दोस्त करण प्रयागराज के महाकुंभ के मेले में सपरिवार गए थे। सूर्योदय होने पर भी पूरा परिसर घने कोहरे की चादर में लिपटा हुआ था। 144 वर्षों के बाद आने वाले इस महाकुंभ में आज एक खास मुहूर्त पर कुछ समय के लिए गंगा मैया की धारा उल्टी दिशा में बहने वाली है और पुण्यात्माओं को ही यह नजारा देखने को मिलेगा, ऐसी किंवदंती सुन उस दृश्य को देखने के लिए हम रोमांचित हो गंगा जी के प्रवाह पर बार बार दृष्टिपात कर रहे थे। आज पता चलेगा कौन है असली पुण्यात्मा। मेरी इस चुहल पर सब हंस पड़े। हमारे साथ मेरी बहन अनन्या भी थी, जिसके रिश्ते की बात करण से चल रही थी। इसलिए दोनों का ही ध्यान गंगा की धारा की ओर और मेले की ओर कम तथा एक दूसरे पर ही ज्यादा था। गुलाबी रंग के सूट और कार्डिगन में जहां अनन्या गजब ढा रही थी, वहीं नीले हाईनेक स्वेटर में करण का सौंदर्य भी उससे कमतर नहीं था। सच कहूं तो उस आकर्षक स्वेटर पर मेरी भी नजर थी, पर दोस्तों पर जान लुटाने वाला करण वह स्वेटर किसी को भी देने को तैयार नहीं होता था। त्रिवेणी संगम में स्नान व गंगा पूजन कर हम एक दुकान पर गर्मा गर्म समोसे और जलेबी का नाश्ता कर आगे बढ़े और एक चाय की गुमटी के पास अलाव जलता देख अदरक वाली कड़क चाय की कुछ चुस्कियां लेने लगे। चाय पीते हुए इतनी ठंड में भी करण को थोड़ी गर्मी सी होने लगी। उसने अपना स्वेटर उतारकर अपनी कमर पर बांध लिया और अचानक कहा, मेरा कुछ सामान समोसे की दुकान पर छूट गया है, अभी लेकर आता हूँ। ऐसा कहते हुए वह फुर्ती से जाकर कुछ ही देर में लौट आया। अचानक मेरी नजर उसकी कमर पर पड़ी। वहां से स्वेटर नदारद था। अरे करण, तुम्हारा स्वेटर? मैंने पूछा। शायद कहीं गिर गया, वह बेपरवाही से बोला। मैंने कहा, चलो ढूंढते हैं। अरे इतनी भीड़ में कहीं मिलेगा क्या? उसने टालने की कोशिश की। अरे देख कर तो आते हैं, कहते हुए मैं उसे खींच कर वापस ले गया। मैंने अनन्या को भी साथ ले लिया ताकि दोनों को कुछ बातचीत करने का और एक दूसरे को समझने का मौका मिल जाए। समोसे की दुकान पर ठंड से कांपते हुए एक वृद्ध तीर्थ यात्री को वह स्वेटर पहने हुए देखकर मैं चिल्लाया, अरे बाबा, यह हमारा स्वेटर है, अभी गिर गया था, इसे उतार कर वापस लौटा दो। बाबा बोले, अरे बचवा, हम कोनो उठाई गिर है का? वही नहीं तो ई बाबूजी हमका खुद ही सूटर पहिराए के गए हैं। मैंने करण की ओर प्रश्नवाचक मुद्रा में दृष्टि डाली। वह लगभग गिड़गिड़ाया, प्लीज यह बात मां को मत बताना यार, बड़े प्यार से बुना है उन्होंने मेरा यह स्वेटर, उन्हें बहुत दुख होगा, कहकर वह फुर्ती से वापस लौट गया। अब सड़क पर ही उसकी मां उसे अपनी शॉल उड़ाते हुए लापरवाह, गैर जिम्मेदार जैसे विशेषणों से नवाज रही थी और ठंड से कांपता हुआ करण सिर नीचा कर मां को सॉरी सॉरी कह रहा था। इधर अनन्या मंत्रमुग्ध सी करण को देखे जा रही थी। अचानक उसने मेरी ओर देखा। उसकी आंखें मानो मुझसे कह रही थी, भैया मुझे तो दिख गया आज का पुण्यात्मा, मुझे लड़का पसंद है। बस ये कहानी इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर सुनीता थत्ते की आवाज में उन्हीं की लिखी कहानी पुण्यात्मा। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।